अस्सलाम वालेकुम। आज की पॉडकास्ट में हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर विल्मार श्वाबे के फर्स्ट कज़न डॉक्टर टोनी श्वाबे। आइए इनसे बात करते हैं। बहुत बड़े दानिश्वर हैं, पूरी दुनिया इनको तस्लीम करती है। आज इनकी बातें सुनेंगे। अगर आप इनको नहीं जानते तो आज के पॉडकास्ट में आप इनको बहुत अच्छी तरह जान जाएंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे गुफ्तगू में आपने मदऊ किया। और आप देखें कि मेरे जो कज़न हैं वो जर्मनी से हैं। विल्मार श्वाबे जी, जो कुछ सीखा खुद ही सीखा। अच्छा, वो तो होम्योपैथिक के बाबाए होम्योपैथिक कहलाते हैं ना। जी। आप दानिश्वरी की तरफ आ गए, क्यों? और ये आप पी क्या रहे हैं भाई दर? इसे पाइप कहते हैं जी। मैंने कब कहा चूल्हा है, लेकिन ये पाइप क्यों? पाइप तो वो होता है ना दूसरा, स्मोकिंग पाइप। ये तो पानी वाला पाइप है। नहीं, इससे मैं स्मोकिंग में इससे करता हूँ। और इसके अलावा ये मेरी अपनी कुछ ज़ाती इजादात में से एक इजाद है। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप दानिश्वर भी हैं और साइंसदान भी हैं, तो क्या इसमें इसके कुछ फायदे हैं आपकी नजर में? इसके बेबहा फायदे हैं। अच्छा। देखिए, सबसे पहले तो आपको सबसे पहले इसका काम पानी भरना है। पानी आपने हाँ, पानी टूटी में लगाते हैं। टूटी में लगा के एक सिरे से दूसरी जगह। हाँ। फिर ये जब सबीलों का सीजन आता है, जब लंगर बट रहा होता है जगह जगह पे, हाँ, तो पानी की सबीलें, शरबत की सबीलें। हाँ। तो आप देखेंगे एक रश होता है। तो मैं भीड़ में सबसे पीछे खड़े होके इस पाइप का दूसरा सिरा सामने वाले को दे देता हूँ कि बस ये आप पतीले में डाल दें और मैं। अच्छा, आग लग गई। किसको? फायर ब्रिगेड को। अच्छा, फर्ज किया। फर्ज देखें आप, आग लग गई। अब आप किसी को बुलाएं, पानी जमा करें, कुछ नहीं। आपने पानी भरना है, डाला, आग बुझ जाएगी। किसी को मार सकते हैं, खुद को अपने आप को मार सकते हैं। मुझसे कोई, मेरी रिसर्च ठीक नहीं हो रही है। मैं एज टोनी कोई काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं अपने आप को इससे मारता हूं। इससे बांध भी सकते हैं आप? हाँ, ये तजुर्बा रहता है, तो ये अभी हमने इस पे काम करना है। आप इतने बड़े दानिश्वर, शुक्रिया। अवार्ड क्यों नहीं मिला आपको? ऑस्कर मुझे दिया जाना था और तकरीब भी तय थी, दिन भी। किसने देना था? उसका सिर्फ नाम बता दे। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। होता ये है कि ऑस्कर की सालाना नॉमिनेशंस होती हैं। ठीक है। तो उसमें इस दफा इन्होंने कैटेगरी डाली थी फिलैंथ्रोपिस्ट की। फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द ईयर 2026। ये फिलैंथ्रोपिस्ट क्या बीमारी है या क्या है ये? नहीं, ये एक शख्स जिसे साइकोलॉजी का पता हो, बायोलॉजी का पता हो, केमिस्ट्री का पता हो, और साथ में वो बहुत ही अच्छा मोटरसाइकिल का प्लग भी साफ कर सकता हो। ये खुसूसियत अच्छे तलता हो। हाँ, ये एडिशनल है। वो कहलाता है फिलैंथ्रोपिस्ट। तो उसके लिए नॉमिनेट हुआ, मैं विन कर गया। मुझे बस जाके LA जो है। आप हैं वो क्या था? फिलैंथ्रोपिस्ट आप हैं? जी। आप? अब मैं कभी मैंने इस पे वो नहीं किया। क्या? गुरूर। ठीक है। बहुत काम, सचता भी नहीं। बहुत काम किए गुल साहब जिंदगी में। रिसर्च की, डॉक्टरी पढ़ी, मजदूरी की, कभी किसी से मांगा नहीं, हर चीज की है, गुरूर कभी नहीं की। आपका गुजारा कैसे होता है? जो अपनी खुशी से मुझे जो दे दे, बस उससे मेरा गुजारा होता है। अपनी खुशी से मतलब? आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दें, फिर देखें मैं क्या करता हूँ। क्या करेंगे? मैं आपको एक अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भेजूंगा। अच्छा। 2-3 एक्सरे भेजूंगा कि ये घुटना है 3 जगह। अल्ट्रासाउंड की आप क्यों रिपोर्ट को? आप अल्लाह माफ करे, आपको अल्ट्रासाउंड वाला कोई मसला है? नहीं, मैं पथरी भी है, अपनी पथरी है मेरी। अच्छा। मांगी नहीं है किसी से, अपनी पथरी है। और इंशाल्लाह जिस दिन निकलेगी, पॉलिश होके साफ होगी, अकीक निकलेगा पथरी में से। तो मैं व्हाट्सएप पे आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट, एक्सरे भेज दूंगा। एक्सरे में होगा कि घुटने में 3 स्क्रू, एक रॉड डली हुई है, ईद सर पे है, 3 बच्चे हैं, बीवी है, किराए का घर 2.5 मरले का। हौसला रखें। इसके बाद ना, आपने रोना नहीं। प्लीज, मेरी हंसी निकल जानी है। आपने नहीं रोना। इसके बाद जो जरा सी गैरत रखता होगा गुल साहब, नहीं, ये क्या बात हुई जो जरा सी गैरत रखता होगा? आप कहें जो जरा से पैसे रखता होगा। नहीं, पैसे तो सबके पास होते हैं। तो आपके पास क्यों नहीं? मेरे पास पाइप है ना।
तो इसमें पैसे हैं, सुकून है। पाइप में। हाँ। वाह, इस पाइप का कभी आप हैंटर बनाए ना, उसमें भी बड़ा सुकून, हल्का सा वो लाश डालता है, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपने कभी इसको थोड़ा काट के ना किसी और से कहें, ये खिदमत किसी और से लें, कहेंगे तो मैं भी हाजिर हूं। मेरे वालिद साहब अल्लाह उन्हें जन्नत में फ्लैट दे अपना, उन्होंने मेरी बचपन में तरबियत इसी पाइप से की। वाह, आपके वालिद साहब भी मुझे लगता है दानिश्वर थे। नहीं, हाँ, नहीं थे, वो मेरे वालिद साहब थे ना। बहुत सच बोलते हैं आप। अवार्ड क्यों नहीं मिल रहा आपको? ऑस्कर अवार्ड के लिए आपकी नॉमिनेशन हो गई, नहीं मिल सका। मैंने एलए जाना था, एलए जाके वो रिसीव करना था। हाँ। उधर से उन्होंने मुझे अचानक कॉल किए फ्लाइट से 2 घंटे पहले कि भाई वो जो ऑस्कर जिन्होंने आपको देना है ना, उनका लड़का रहता है सखर में। किसने कहा? जिनका ऑस्कर अवार्ड था ना, जिनकी सेरेमनी थी जो देते हैं, हाँ जी, ठीक है, उन्होंने कहा कि हमारा जो लड़का है ना वो सखर गया हुआ था दोस्तों के साथ, सखर बैराज पे, ठीक है, सैर तफरीक करने, सैर तफरी करने के लिए पाकिस्तान आए। हाँ, वो पाकिस्तान आए। वो कह रहा था भाई कि सखर में जो सिंदड़ी आम आता है ना, हाँ, ये मुझे खाना है। वो अमेरिका से आया, उसने सिंदड़ी आम खाया, शक्कर बराज में कूदा, डुबकियां शुबकियां, उसका हो गया मैदा खराब। तो उन्होंने बोला ऑस्कर अवार्ड तो आपका पक्का है, आप जो है ना टोनी भाई फटाफट से ORS का पैकेट लेके उसके पास पहुंच जाए। तो मैं बस उधर पहुंचा हूं, मैंने वो लड़के को जो है इमीडिएट दिया, इतने में वो टाइम गुजर गया, वो अवार्ड वाला अवार्ड उधर सेरेमनी हो गई। मैंने कितना कहा खुशकिस्मत लम्हा होगा जब वो टाइम गुजर रहा होगा जो आपको अवार्ड नहीं मिल वो सका। गुजर गया। मैंने उन्हें मैंने इसका भरपूर एहतजाज किया और मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे सिर्फ और सिर्फ अपना अकाउंट नंबर भेजा। मैंने कहा ये गलत है, इसको आपने कंपनसेट करना है। तो उन्होंने किस टाइप की गालियां भेजी? $200 भेजे उन्होंने मुझे। वो कौन से डॉलर? ये जो जिसकी कीमत ₹3 होती है? नहीं, उस तकरीबन 280 यूके डॉलर। यहाँ। कितना आपको लगता है कि आपने किताबें पढ़ ली होंगी आज तक? नहीं, मैं किताबें नहीं पढ़ता, किताबें तो मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। आप किताबें पढ़े बगैर दानिश्वर हैं? इंसान पढ़ता हूँ, वाह, हालात पढ़ता हूँ, पैर पढ़ता हूँ, वाह, इससे काम नहीं। काम चलाऊ दानिश्वर। मैंने बड़ा आपके बारे में सुना कि आपकी मुल्की मुईशत पे और इकोनॉमिक्स पे और आलमी मामलात पे बड़ी नज़र है। कुछ थोड़ा सा मैं भी आपसे रहनुमाई लेना चाह रहा था, लेकिन एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है कि आपने अपने पास क्या ये बंदर सा बिठाया हुआ है? अच्छा, ये मैंने कहा कि बड़े अरसे बाद मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ तो मैं दुनिया को बताऊं कि मैं अभी करंटली क्या कर रहा हूँ। अच्छा, वो आते ना कि जी हमने बड़ी किताबें लिखी हैं, हमने बड़ी चीज़ें ईजाद की हैं, मैंने बड़ी फिल्में बनाई हैं, तो है मैं कुछ नहीं, जो किया है वो किया, ईजाद कर दरिया में डाल, मेरा तो सीधा सा उसूल है। ये करंटली मैं इस पे काम कर रहा हूँ, इस बंदर पे। हाँ, ये मेरे पास जब आया था ये बिल्कुल ऐसे साकित था, ठीक है। अब मैं इससे गुफ्तगू करना शुरू किए तो इसमें थोड़ी सी जो है वो मूवमेंट शुरू हो गई। ये जरा हमारे कैमरे में दिखाएं जी, मूवमेंट दिख रही होगी, इसका अलग से बना अच्छा। है ये। वाह, आप देख रहे? ये आपने इजाद किया? ये नहीं, मैं इसमें हरकत के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, कि ये कुछ करके जो है पूरा मूव होना शुरू हो ये जाए। बंदर जरा अपने पास यहाँ करें, मुंह के पास। यानी अल्लाह ताला ने देखे बात चीजें ऐसी बनाई हैं कि उनमें फर्क करना मुश्किल हो जाता है, जबरदस्त। तो ये इसलिए आपने ये बंदर जब हरकत करेगा, बस 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 साफ हो गया, साफ हो गया, साफ हो गया। पाइप साफ किया इसने, और भी कुछ साफ कर सकता है? फिलहाल तो पाइप पे टेस्टिंग कर रहा हूँ। ओके, अच्छा। दूसरा ये आपके सामने रखा हुआ है, ये आप देख के बता सकते हैं ये क्या है? ये आपने बताया ना, ये राफेल है। फ्रेंच राफेल। अच्छा, फ्रेंच बहुत सी चीजें मशहूर हैं। फ्रेंच फ्राइज है। हाँ, और फ्राइज जो हैं, फ्रेंच फ्राइज, वो मैंने सुना जी वो फ्राइज अदा करने बड़े जरूरी है और गर्मा गर्म अदा होने चाहिए। हाँ। अगर ठंडे हो गए तो फिर उसका मजा निकल। तो ये जहाज क्यों रखा आपने पास? ये मुझे पड़ोसी मुल्क ने भेजा है कि टोनी साहब आप इसमें जो जरूरी तरामीम हैं वो करें राफेल में, क्योंकि हमें ये समझ में आ नहीं रहा, हमने ले लिया है। आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का भी नॉलेज रखते हैं? नहीं। तो ये जहाज की चीजें कैसे सही करेंगे? मैंने आपको बताया, शुरू में बताया गुफ्तगू में, ये वो फर्क है आप में और मुझे। हाजिर दिमागी नहीं। मैंने आपको बताया कि मोटरसाइकिल बीच रास्ते में बंद हो जाए तो मैं उसका प्लग निकाल के ऐसा वॉश करता हूँ कि आप किक मारें और घर जाके रुकें।
इस बेसिस पे उन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसा वाश बेसन बंद हो जाए, सिंक बंद हो जाए, वो भी आप खोल लेते होंगे। हाँ, एक दानिश्वर जारी बात है, यही कर उसमें सकते जो भी फंसा हो ना उसे ऐसे ऐसे करके खोलें, एक नट होगा उसमें, अच्छा, उस पे आप स्क्रू डालें, खोलें, निकालें, पूरी जाली निकल आएगी, सुभान, वो साफ हो जाए। देखिए ना, दानिश्वर का एक काम होता है कि उसको हर चीज आनी चाहिए। हाँ, तो ये आपको जब वो राफेल उन्होंने भेजा है ये, और उन्होंने कहा इसमें आप तब्दीली करके दें, हाँ, ठीक है, ये मैं अगर कोई यहाँ भी मौजूद है तो ये इसका दूसरा सिरा भी होगा ना नीचे, हाँ, आपसे गुजारिश है भी उस दूसरे सिरे में ना वो जो कुछ चीजें रखी हुई हैं वो रख दें बाल्टी में डाल के, टेस्ट आता रहेगा ना आपको। राफेल में क्या तब्दीली करेंगे आप? देखिए, पहले तो पड़ोसी मुल्क ये चाहता है कि जितने भी दुनिया के जहाज हैं, हाँ, आपने देखा होगा ऐसे करके उड़ते हैं, अच्छा, आगे जाते ये हैं, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाते हैं। इसका एक मसला ये आ रहा है, कहते हैं हम यार ये यूं उड़ाते हैं हाँ, और ये यूं हो जाता है। तो गिर पहले तो वो चाह रहे हैं कि चलती हवा में अगर हम जहाज को रिवर्स करना चाहें, अच्छा, जहाज एक रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा, एक रिवर्स लगाना। अच्छा, अब मैं इसमें ये कर रहा हूं कि एक तो रिवर्स कर रहा हूं और साइड इसके 2 मिरर लगा रहा हूं। आप जहाज चला रहे हैं ना, पता नहीं चलता कौन सा जहाज पीछे से आ रहा आप जहाज चला रहे हैं, सही है, और आपको दिख रहा है। है ये भी कमाल का जहाज होगा जो इस तरह से चल रहा होगा। पीछे से कोई जहाज आ रहा है, अब आपने फौरन क्लच दबा के गियर निकालने हैं और थोड़ा सा जहाज इधर करना है, उस जहाज को जगह अच्छा, इसमें इंडिकेटर भी लगाएंगे आप जहाज? मैं इसमें सबसे पहले तो इसके साइड मिरर लगाऊंगा, ठीक है, ठीक है, इसमें एक रिवर्स का गियर लगाऊंगा और इसमें मैं आगे और पीछे दोनों तरफ एक छोटी सी डब्बी इंस्टॉल करूंगा कि बटन दबाने से उसके अंदर से सफेद झंडा निकल आएगा अमन का, हमें न मारना। और हॉर्न? नहीं, हॉर्न सिर्फ पाकिस्तानी जहाजों में होता है, उनमें नहीं होगा? उनमें नहीं होता। और अगर जहाज का ऊपर जाके चेन निकल जाए फिर? अगर इसकी चेन निकल गई तो फिर आप इसको कुछ भी नहीं कर सकते, आपने बस न्यूट्रल करना है और साइड में उतर के बस इसे पैदल पैदल लेके आना है। अच्छा, और अगर जहाज बड़े स्टैंड पे ना खड़ा हो रहा हो, ये खड़ा है तो नीचे इस तरह से, ये सब चीजें उसमें हो जाए। क्या चाहते हैं आप इस गवर्नमेंट से, इस हुकूमत से, आपकी खिदमात के इवज में आपको कितने अवार्ड दिए जाएं? क्या कौन सा बड़ा अवार्ड आपको दिया जाए? कितने यानी आपको घोड़े इनायत किए जाएं आपकी खिदमात के साथ? मुझे सिर्फ जगह चाहिए। क्यों? मेरा सीजन आ रहा है। आपने अंडे देने हैं? देखें जनाब, अंडों के अलावा भी बहुत से सीजन होते हैं। गर्मी का सीजन, सर्दी का सीजन, आम का सीजन, अमरूद का सीजन, पपीते का सीजन, ऐसे ही मेरा भी सीजन आ रहा है। उस जगह का आप क्या करेंगे? फिलहाल तो मेरी डिमांड है जगह की, फिलहाल जो है मैं डिमांड कर रहा हूं। आपको पता होना चाहिए जगह के कितने मसाइल हैं। देखिए, मुल्क में तो सबसे बड़ा मसला जगह का है। आपको वो जगह आप वहां कोई पोल्ट्री फार्म बनाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? और शहर में जगह चाहिए आपको? नहीं, कहीं भी देते। मुझे 6 फुट की जगह मिल जाए। मैंने तो ये कराची वालों से कहा था कि आप मुझे समंदर में कोई प्लाट दे दें 1 कनाल का, ठीक है, तो वो कह रहे थे हम बीच समंदर में देंगे तो आपको गहराई का या किसी चीज का मसला नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं तो है ना अंदर सोसाइटी समंदर? हाँ, मैंने कहा मैं सुखा लूंगा। शारकाबाद उस सोसाइटी है अंदर, अच्छा, व्हील्स की बनी हुई है, जो मछलियां होती हैं व्हेल्स, इनकी है, शारकाबाद अंदर है। यहाँ आगे से जाए ना मगरमच्छ कॉलोनी से, तो उसके आगे समंदर में है। लेकिन अगर एक दफा मुझे वो शारकाबाद वालों ने चीफ गेस्ट के तौर पे बुला रहे थे। हाँ, वो न्योलों को बुलाते होते हैं। हाँ, तो मैं किसी मसरूफियत की वजह से जा नहीं सका। बहरहाल, तो बस पहली तो देखे ना गुल साहब, जब जगह मिलेगी ना तो फिर आइडिया खुद आएगा। ओके, और जगह आपको शहर में चाहिए? मैंने कहा कहीं भी दे दें। तो मैं आपको बता रहा हूँ, 6 फुट की जगह अगर आपको मिल जाए और पुरसकून माहौल होगा, इर्द गिर्द कोई आपको तंग नहीं करेगा, हशरातुल अर्ज थोड़े से होंगे, 6 फुट की जगह होगी, यूं करके बनी हुई होगी। मेरा विजन बहुत बड़ा है, 6 फुट में नहीं होता। मैंने कभी आप जैसे बंदे का विजन बड़ा नहीं देखा। ना, विजन मेरा बहुत बड़ा है और मैं मतलब मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए कम से कम भी कोई 8.5 फीट जगह होनी चाहिए। इससे कम पे बात नहीं होगी। इतनी बड़ी जगह आपको कहाँ मिलेगी? कहीं ना कहीं मिल जाएगी, कोई मसला नहीं। आपने मुझे एक आपने ये पूछा, आपने वो पूछा, 10 चीजें। एक अपनी मेरी कुछ पर्सनल चीज है, वो फंसी हुई है। क्या? मैं आपसे वो उस पर एक राय लेना चाह रहा हूँ, आपकी राय के बाद। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पैसे पूसे मेरे पास नहीं है। नहीं, वो है, वो आ गया, एक जगह से ट्रांसफर आ गया है। ठीक है, बकरा ईद गुजर जाएगी मेरी, उसके बाद इंशाल्लाह आपको तकलीफ दूंगा। मुझे लगता है ये जो मुल्तानी चौसा होता है,
हाँ जी। ये प्रेशर में है। प्रेशर में? हाँ। किसके? एस्टेब्लिशमेंट के? ना, इसका जो ऊपर से रंग होता है और इसका अंदर जो जायका होता है, उस जायके वो मतलब कुछ मिक्स, ऐसा लगता है कि ये अमरूद था। आपने आम खाया कभी? ये तो बड़ी आम सी बात पूछ ली आपने। नहीं, आपने खुद यानी खरीदा हो कभी जिंदगी में? अल्लाह माफ करे, कभी मतलब अपने पैसे खर्च करके? नहीं, मैं तो रेडी के पास खड़ा हो जाता हूँ, लोग खरीदारी करते रहते हैं। जो छिलका वो फेंकते हैं? नहीं। चोरी करते हैं? नहीं, हाथ की सफाई। हाथ की अपने कभी आपने सफाई की है? मेरे हाथों में क्या लगा हुआ है? हाथ की सफाई। एक दानिश्वर हो के चोरी करते हैं? फल से चोरी करना हराम नहीं है। नहीं, रेडी से फल उठा के और अपनी जेब में डाल लेना तो गलत बात है। आप एक माशाल्लाह दानिश्वर। फल से लेने जाते आपने कभी आप डाका मार लिया करें, जरूर चोरी करनी है। आपने फल से खाने जाते हैं या लेने जाते हैं तो एक दो चख लेते हैं। हाँ। मैं पूरा दिन चखता रहता हूँ। मेरा अल्लाह का शुक्र है, रोज का आधा किलो फालसे का कोटा पूरा हो रहा है। आपकी शादी हुई? जी, मैंने आपको बताया 3 बच्चे, 1 बीवी, किराए का घर है, 2.5 मरले का फर्स्ट पोर्शन। लव मैरिज थी? हेट मैरिज। लव मैरिज सुना ना, हेट मैरिज क्या होती है? ये इसके लिए पहले मैरिज होती है, फिर हेट शुरू होता है। अच्छा, यानी शादी से पहले वाली लव मैरिज है और शादी के बाद वाली हेट मैरिज है। आपकी वाइफ आपसे खुश है? बिल्कुल भी नहीं। और कमाते नहीं होंगे ना, पैसे नहीं देते होंगे उनको? नहीं, वो अल्लाह का शुक्र है, ससुर हमारे हर महीने के पैसे भेज देते हैं। अच्छा। हाँ, तो शादी के कोई 6 महीने बाद हम शिफ्ट हो गए थे शहर से। मैं बेगम को लेके दूसरी जगह आ गया था और मैंने उन्हें बताया था कि भाई अब अगर घर चलाना है तो उसके लिए खुद कफील होना जरूरी है। बेगम का? ना। हाँ। अच्छा, क्यों आइडियाज दे रहे हो मुझे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि अब मैंने उन्हें कहा आप अपने वाले साहब को बताएं कि एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उनके दामाद की दोनों टांगें जाया हो गई। अल्लाह करे। तो अब जो भी है वो लिख पढ़ के कुछ रिसर्च करके आ जाएगा, लेकिन ये बच्चों की तालीम और घर के किराए के लिए आप एक माहाना वजीफा अपनी बेटी का मुकर्रर कर दें। और उन्होंने कर दिया? कर दिया। हर बाप करेगा अपनी बेटी के लिए, कौन नहीं करेगा। तालीम कितनी है आपकी? स्कूल तो गए होंगे? नहीं। तो आगे तो कॉलेज यूनिवर्सिटी है ना, वहां तक तो बिल्कुल नहीं। स्कूल नहीं आप कभी गए? नहीं। स्कूल क्यों जाते हैं? बेसिक दही भल्ले खाने? स्कूल पढ़ने के लिए जाएंगे ना? उसके लिए तो स्कूल के बाहर जाएंगे ना। हाँ। स्कूल के अंदर क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, बेसिक्स सीखने के लिए जाते। हाँ ठीक। मेरी बेसिक्स पहले थी बाय बर्थ। तो आपको इंग्लिश आती होगी? इंग्लिश क्यों आएगी मुझे इंग्लिश की जरूरत नहीं। तो किताबें आप कैसे पढ़ते हैं? उर्दू आती है? मैंने आपको कहा कि मैं किताबें नहीं पढ़ता, मैं एजुकेशन के खिलाफ हूँ। एक दानिश्वर एजुकेशन के खिलाफ? हाँ, दानिश्वर होने के लिए आपके पास तज्जिया होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन। आपके पास है तज्जिया? हाँ। झूठ ना बोले। मेरे पास पाइप है। नहीं, पाइप तो है आपके पास। यही मेरा तज्जिया है। तज्जिया करके बताएं कि हम अपना पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, मुश्किलात बढ़ गई है, कैसे निकल सकते हैं इसमें? ये तो बहुत एक वसी टॉपिक है, कोई स्पेसिफिक बताएं। मतलब बकरा ईद के हवाले से कुछ पूछ लें स्पेसिफिक। बकरा सस्ता लेना हो तो कैसे लिया जाए? बहुत अच्छी। एवरेज बकरे की क्या कीमत है? एवरेज बकरे की कोई 70-80 हज़ार। और एवरेज बकरे का वजन कितना है? 15 किलो। ठीक है, 70-80 हज़ार कीमत, 15 किलो वजन, एक तरफ कर दें। आप कपड़े पहनते हैं? जी। रेडीमेड या सिले सिलाए? कभी रेडीमेड या खरीद के सिलवाते हैं? कभी रेडीमेड, कभी सिले सिलाए। ठीक। तो आपको सस्ते कौन से पड़ते हैं? जी। जो सिला सिलाए सूट लिया सिला वो सस्ता पड़ता है? दर्जी से जो सिलवाता या कपड़ा खरीदा सस्ता दर्जी दूंगा, मर्जी से सिलवाया, वो सस्ता पड़ता है। ये इसका सोल्यूशन है? सस्ता बकरा खरीदने का? रेडीमेड बकरा खरीदे ही नहीं तो गमले में उगाऊं? रिलैक्स। साल के कितने महीने? बकरा आपने एक तरफ रख दिया, कपड़ा आपने एक तरफ रख दिया। साल के 25 महीने हैं। ये क्या सवाल कर रहे हैं आप मुझसे? अच्छा, मुझे नहीं पता साल के कितने महीने हैं। साल के 12 महीने। अच्छा, मान लेते हैं कि 12 महीने। मान लेते हैं, ना माने 25 माने, ये क्या बात हुई? मान लेते हैं। नहीं, हम होते हैं साल के 12 महीने होते हैं भाई। होते होंगे वो जो होते होंगे, कोई एसएचओ होता है। अच्छा चलें, आपकी बात। वजीर होता है, होता होगा ऐसी 12 महीने होते होंगे। हम मान लेते हैं कि 12 महीने। ठीक है, एवरेज बकरा 15 किलो का है।
अब आप हर महीने 1 किलो बकरे का गोश्त खरीद के फ्रिज में रखना शुरू कर दें। 12 महीने में कितना गोश्त जमा हुआ? 12 किलो। बस 12वें महीने में 3 किलो एक्स्ट्रा खरीद लें, कितना गोश्त हो गया? 15 किलो। बकरा पूरा हो गया आपका। नहीं, मैंने सिर्फ गोश्त नहीं खरीदना, मैं जिन लोगों की बात। 1 मिनट रुकिएगा, ये फंस गया कहीं पे। अच्छा, हाँ अब सही आ रहा है। ये नीचे आपने कोई किस चीज में इसको डाला हुआ है? पाइप में? ये चेक कर ले, नीचे हमारे इधर सीवरेज भी गुजर रही है तो पाइप अक्सर उसमें चला जाता है। वो छोटी सी मोटर है, वो मैंने रखी हुई है। जो बकरा सस्ता खरीदना है जी, जिन लोगों ने कुर्बानी करनी है, वो 15 किलो गोश्त का क्या करेंगे? कुर्बानी तो ना जिंदा जानवर होगा, फिर उसको ज़िबा किया जाएगा, उसकी खाल उतारी जाएगी, उसका गोश्त आगे तकसीम किया जाएगा। अच्छा, अब आपने फील देनी है उस 15 किलो गोश्त को, जिंदा बकरे की फील देनी है। फील नहीं देनी, हाँ, जिंदा ही होना चाहिए। गोश्त के लिए तो कसाई नहीं ना बुलाया जाता, गोश्त करने के लिए कसाई बुलाया जाता है। बराबर वाले घर में भी बकरा कट रहा है ना। हाँ, आधे घंटे के लिए मैं बकरे की खाल दे सकता है आपको? नहीं, मैं खाल कैसे मांगू उसे? नहीं, आधे घंटे के लिए बकरे की खाल क्या दे दें और मैं फिर वापस दे दूंगा आपको। अच्छा चलें, ले ली। मिसाल के तौर ले ली, वो 15 किलो गोश्त उस खाल में भर दें और उसे बकरा बना दूं। नहीं, अब आप आप कितनी देर बैठे हैं यहाँ पे? आप मेरे साथ चलते जाएं सिर्फ। हाँ। आप गोश्त उसमें बंद करके उससे 2 टाके का जोड़ लगा दें। अब ये तकरीबन बकरा हो गया। अच्छा, हो गया। अब इसकी जो सर वाली साइड है वहां पे छुरी फेरते हुए एक को बच्चा खड़ा कर दें, जो जैसी छुरी फिरे तो आवाज लगाए। ठीक है, हो गई कुर्बानी। कसाई आया? कसाई का खर्चा आया? नहीं। कोई खून, कोई खराबा, कोई ओजड़ी, कोई ऐसा कुछ हुआ? आपने दोनों टाके खोले, गोश्त निकाला, खाल पड़ोसी को दी, हो गई कुर्बानी। आप कितनी देर हैं यहाँ पे? जब तक आप मुझे इस काबिल सिर्फ समझे। 10 मिनट आपने बैठना है। बंदा सिर्फ रिवॉल्वर में गोलियां डलवाने गया है। तो ख़वातीन हज़रात, अगली पॉडकास्ट में आपसे दोबारा मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ एक और वीडियो मौजूद है, इसे भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।